हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। सो आज हमारा पहला लेक्चर है इन द सीरीज इंटीजर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ 7th क्लास मैथमेटिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग विद माय लेक्चर आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and please watch it as an ordinary class and not as a lecture, and please do all the practice questions over here. So without any delay I would like to start with my lecture. So integers के बारे में हमने अपनी 6th क्लास के अंदर एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया था, जिसके अंदर हमने इसका कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा था, जिसका अभी हम एक रिकैप करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर इंटीजर्स. सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए. वैसे हमने 6th के अंदर पढ़ा है, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रिकॉलेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड. सो इंटीजर्स आर होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव्स, है ना. तो फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 और उसके आगे टिल इंफिनिटी. और अगर आपको इंफिनिटी के बारे में नहीं पता है तो मेरा 6th क्लास का फर्स्ट लेक्चर जाके चेक करिए, उसके अंदर हमने इंफिनिटी के बारे में डिस्कस करा है. वैसे इंफिनिटी होता है एंडलेसनेस. और इनके नेगेटिव्स ये सब तो है होल नंबर्स, और अगर हमने इनके नेगेटिव्स इंक्लूड कर लिए तो वो इंटीजर्स बन जाएगा. जैसे -1, -2, -3 टिल नेगेटिव इंफिनिटी. कहोगे इंफिनिटी एंडलेसनेस है, पॉजिटिव. अब यहां पर ये नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्चुअली व्हेन वी राइट नंबर्स एज 1, 2, 3 इट सिंपली मीन्स दैट वी आर टेकिंग देम एज पॉजिटिव. और यहां पर इंफिनिटी का मतलब भी होता है पॉजिटिव. मतलब हम एंडलेसली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम एंडलेसली नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. इसीलिए वी से इट एज नेगेटिव इंफिनिटी. ओके, सो इंटीजर्स आर होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव्स. नाउ वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स in our 6th class. So let me draw a number line. Okay. So हमने ये डिस्कस करा था कि अगर हमने -1 और -3 को कंपेयर करना है तो फिर हम इनकी न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू से जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 1. So don't make such a big blunder to write that -3 is greater than -1. Okay? हम इसे नंबर लाइन पे विजुअलाइज करके हम चेक करते हैं. हमें पता होता है कि अगर एक नंबर के हम लेफ्ट में जा रहे हैं, so we are talking about greater numbers, and if we are moving towards the right, then we are talking about smaller numbers. Okay? सो यहां पर -3 या -3 -1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसीलिए -1 इज ग्रेटर देन -3. ओके, क्लियर? सिमिलरली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जैसे कि मुझे -2 के अंदर 2 ऐड करना है तो फिर मैं 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट जाऊंगा, और अगर मुझे -1 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं 1 स्टेप टूवर्ड्स द लेफ्ट जाऊंगा. All this was discussed in our previous classes. So in 7th class, what's the new thing about that? यहां पर ये बेसिक नॉलेज एडिशन सब्ट्रैक्शन की होने के बाद we will discuss a very crucial thing, that is identities or properties. We will discuss about properties of integers. So what are properties? Properties कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो इस इंटीजर्स के लिए हमेशा सच रहेंगी, गिवन अंडर सर्टेन कंडीशंस. उन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो हमारे कैलकुलेशंस को आसान करती हैं. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट 3 प्रॉपर्टीज, namely
closure property, commutative property, and associative property. These are the three properties that we are going to discuss. So first, let us focus on our first property, that is closure property. So what does this property state? It states that in general, अभी हम इंटीजर्स के रिलेशन में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी जनरल में बात कर रहे हैं कि जनरली एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है. जनरली अ क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ सेट ऑफ नंबर्स, a set of numbers is said to be closed under a certain operation. ऑपरेशन आपको अब तक तो पता ही चल चुका होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम ऑपरेशन कहते हैं. A set of numbers is said to be closed under a certain operation if and only if, जिसे हम IFF से भी डिनोट करते हैं, if and only if the two numbers on which the operation is applied are of the same set of numbers, the same set of numbers as their result. आप कहोगे ये तो यार बहुत बड़ी डेफिनेशन है और इसका मतलब थोड़ा थोड़ी कच्चा पक्का सा समझ में आया. वी विल डिस्कस इट बाय एन एग्जांपल. जैसे कि हमारे पास एक नंबर है a, जो किसी भी एक सेट ऑफ नंबर्स का है. सेट ऑफ नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, कुछ भी. एंड वी अप्लाई एनी ऑपरेशन, हमने उस पर कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करा. किस नंबर के साथ? एक नंबर b जो सेम सेट का है. अगर हमने a होल नंबर लिया है तो b भी होल नंबर होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए. और ये सेटिस्फाई कब होगी? जब जो उनका रिजल्ट है, मान लो c इन दोनों नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाकर जो हमारे पास रिजल्ट आया c, अगर वो भी सेम सेट का ही होगा नंबर्स के, देन वी से दैट सेट ऑफ नंबर्स is closed under that certain operation. If you are still not clear, then you will be clear when I will talk particularly about integers. Okay. So अब हम बात करते हैं इसकी integers पर. ये तो था in general. Okay. So now we will talk about it with respect to integers. With respect to integers, first we will talk about addition. So now we have fixed our operation, that is addition. So integers are closed under addition. Are closed under addition. और ये क्या है? इसका मतलब कि अगर हमने एक नंबर a लिया है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसे हम z से भी डिनोट करते हैं, और उसे हमने प्लस करा है एक अनदर इंटीजर b के साथ, तो जो उनका रिजल्ट आएगा c, वो भी एक इंटीजर ही होगा. एंड दिस इज सेटिस्फाइड बाय टेकिंग एनी टू वैल्यूज ऑफ a एंड b. आप कोई भी दो वैल्यूज लेके देख लीजिए a और b की, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. आज तक हमें कोई भी ऐसी दो इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिली हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें. इसीलिए वी हैव कंसिडर्ड इट एज टू बी ट्रू. ओके,
सो आर यू क्लियर विद दिस प्रॉपर्टी कि अगर हमने a प्लस बी करा है तो जो c आएगा वो भी इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा अगर a और b इंटीजर्स हैं. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. Now we will discuss the case of subtraction. Subtraction. So integers are closed under subtraction also. So there are two ways in which I can prove you that integers are closed under subtraction also. एक तो सिंपल वे कि हम कोई भी दो वैल्यूज लेके देख लें और फिर हमें प्रूव हो जाएगा कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो फिर अगर हमने एक a लिया है जो इंटीजर है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा है b में से जो भी एक इंटीजर है, तो फिर जो उनका रिजल्ट आएगा c वो भी एक इंटीजर ही होगा. ओके, और अगर हम इसको दूसरे वे में लिखना चाहें, क्योंकि इफ यू आर क्लियर that integers are closed under addition, so we can also write it this expression as a plus additive inverse of b. Okay, so it will become a plus minus b. और आपको पता है अगर b एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी एक इंटीजर ही होगा. So here as you know that integers are closed under addition, तो फिर ये भी तो एक एडिशन की ही स्टेटमेंट बन गई. वो अलग बात है कि अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास a माइनस बी ही बनेगा, लेकिन हमने इसे एक न्यू वे में लिख दिया. ओके, सो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. सो नाउ इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, वी कैन मूव टू अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. That is going to be commutative property. Commutative property. So initially we will discuss about it in general कि general में commutative property क्या कहती है. So commutative property states that if a set of numbers is commutative under a certain operation, then a that belongs to the same set of numbers as of b. a और b जो है वो सेम सेट ऑफ नंबर्स के हैं और इन पर हमने कोई भी एक ऑपरेशन लगा दिया. सो इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू b दैट ऑपरेशन a. ओके, सो यहां पर हमने क्या करा है, बस इनकी पोजीशन की हेराफेरी करी है. और अगर इस हेराफेरी से जो इनके आंसर है उस पर अगर कोई इफेक्ट नहीं आता है, देन दिस सेट ऑफ नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव अंडर अ सर्टेन ऑपरेशन, अंडर दैट ऑपरेशन. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट in addition of integers. Okay, so here we can prove it by the same exemplar formula that if a is a number that belongs to integers and we add it with another that belongs to integer, it would be equal to b plus a. Definitely it would be equal to them.
क्योंकि हमें पता है कि जो होल नंबर्स का एडिशन होता है वो भी कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। सो अगर हम उसे वैसे ही, अगर हम दो इंटीजर जैसे -3 प्लस -2 कर रहे हैं, तो फिर हम इन्हें ऐसे ब्रैकेट में डालकर दो होल नंबर्स भी तो बोल सकते हैं कि हमने ये कोई भी दो नंबर्स ले लिए। वो अलग बात है कि हमने इनका साइन नेगेटिव लिया है। ओके, आर यू क्लियर विद दिस commutative property under addition? Similarly for subtraction, if you are subtracting a minus b, if you are doing a minus b, just write it as a plus minus b. So we can say that these are also commutative under subtraction. Are you clear with the simple sa funda? Okay, so now if you are clear, we will move on to our third property, that is associative property. Now we can move to our third property, that is the associative property. So now let us write associative property. So now again, first we will discuss about it in general, कि इसका जनरल में क्या मीनिंग होता है. So a set of numbers is associative under a certain operation if and only if a plus b plus c would be equal to a plus b plus c. ओके, और यहां पे ये तीनों सेम सेट ऑफ नंबर्स के होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है. दे शुड बी ऑफ द सेम सेट ऑफ नंबर्स. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पहले a और b को हमारे पास तीन वैल्यूज हैं a, b और c. अगर हम पहले a और b को प्लस कर लें, उसके बाद उसके अंदर c ऐड करें, तो फिर वो इक्वल होगा a प्लस b प्लस c. मतलब यहां पर हमने पहले b और c को ऐड कर लिया, उसके बाद उसमें a ऐड कर लिया. क्या प्रॉब्लम है? सो हम इन्हें इंटीजर्स में ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीनों जो नंबर्स है वो इंटीजर्स हो जाएंगे, एंड इट ऑलवेज सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी. क्योंकि अगर वो कॉम्यूटेटिव है तो फिर वो एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, है ना. और वैसे ही अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन में चाहें तो a माइनस बी माइनस सी को आप a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी लिख लो. ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो जाएगी. Okay, so now as you have knowledge about all these three properties, now we will move on to fourth property, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस एक जनरल नॉलेज सॉर्ट ऑफ थिंग है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में उसे एक आइडेंटिटी की तरह दे रखा है, जिसे उन्होंने बोला है एडिटिव आइडेंटिटी. Additive identity. So here we have the next thing, that is additive identity. Additive identity का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर हम उसे किसी भी एक नंबर में ऐड करें तो हमें वही नंबर वापस मिले. ये है एडिटिव आइडेंटिटी. हमें एक नंबर में एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है
जो ऐड करने पर हमें वही वैल्यू वापस मिले। सो ये आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी चीज में जीरो ऐड करते हैं तो हमें वही चीज वापस मिलती है। सो जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। बस ये चीज है एडिटिव आइडेंटिटी। बस आपने ये याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी है मतलब जीरो है वो, और कुछ नहीं। एंड नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट एडिटिव इनवर्स। अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं, लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, सो व्हाट डज एडिटिव इनवर्स स्टेट? एडिटिव इनवर्स हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है a, तो हमें उसमें ऐसा एक नंबर प्लस करना है कि हमें जीरो मिल जाए। सो हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जिससे हमें जीरो मिल जाए। तो वो क्या होगा? -a, जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। सो इफ वी टेक एन एग्जांपल कि हमने a की जगह पे 2 डाल दिया, सो 2 प्लस -2, ये हो जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0, दैट वी ऑल नो। So this proves that there exists an additive inverse and an additive identity for all the integers. And mind it, whole numbers का additive inverse होता है, लेकिन वो एक इंटीजर होता है, इसीलिए हमने ये whole numbers और natural numbers के अंदर नहीं पढ़ा। So after this basic understanding, we will practice some questions. Questions नहीं मतलब मैं आपको स्टेटमेंट्स लिखूंगा और आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी की है। So here I write the statement that a plus b plus c is equal to a plus b plus c। आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी की स्टेटमेंट है। Then I have a plus b is equal to c, where a, b and c belongs to integers। ये जो सिंबल होता है ये ऐसे है, आपने कई जगह देखा होगा, ये होता है belongs to का सिंबल, ऐसे टेढ़ा यू बनाया, उसके अंदर एक ऐसे और लाइन मार दी। This refers to belongs to। ये हमें बताता है कि ये इस सेट को बिलोंग करता है, जो 11th का टॉपिक है, लेकिन आपको अगर अभी समझ में आता तो वेल एंड गुड। देन आई राइट a plus 0 is equal to a। then I write over here, and let me tell you very interesting fact. No, first you do these questions and then I will tell you, because the answer would be revealed. So give them a try and tell me the name of each of the identity of which I have written the expression. Okay, so I believe you would have done this. So now I will tell you a very interesting fact, that actually this commutative property is a combination of, it's a combination of additive identity, जो क्या है, a plus 0 is equal to a, and associative property, जो है हमारा फर्स्ट वाला। सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाउ कैन वी से इट? सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। नाउ लेट c इज इक्वल टू 0।
सो जैसे हमने c इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 0. Okay, so here I will use the additive identity कि anything plus 0 is equal to the same thing. So here a plus b plus 0 would become b is equal to b plus a. Okay, did you got it? बस एक सिंपल सी चीज है. Okay, so now have a look at all the things that I have explained and revise them. So after this general knowledge about identities and properties, now we will wind up our lecture, and in the next lecture we will start about the multiplication of integers. So till then, bye and stay in best of your health and spirits, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you.